हेलो माय सोल कंपेनियन, नमस्ते। मैं सुपला कठल आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन स्पार्क पर। आज का मेरा टॉपिक है कर्मास को लेकर। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कर्म क्या है, मतलब एक एक्शन या एक क्रिया। लेकिन यहाँ पर कर्मास का मतलब है हमारे जो विचार हैं, हमारे शब्द हैं, हमारी जो क्रियाएं हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे कर्म बन जाते हैं। या उन कार्यों को जो हमारे द्वारा दूसरों को निर्देश दिए गए वो भी हमारे कर्म बन जाते हैं। ये बोला जाता है कि मनुष्य के पिछले एवं इस जन्म के जो कर्म हैं उनसे हमारा भविष्य प्रभावित होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कर्म हमारे जीवन को जीने का एक बहुत अच्छा तरीका है ना। तो कर्मों के हिसाब से हम वही कर्म करें जो कि हमारे लिए जो है वो अच्छा रिजल्ट दें, मतलब अच्छा परिणाम लेके आए। तो जैसा कि हम जानते हैं हम उन्हीं चीज़ों को या उन विकल्पों को, उन शब्दों को या उन कार्यों को करें जिससे कि हमारा भविष्य बन जाए। क्योंकि भविष्य हमारा पत्थर की लकीर तो नहीं है, भविष्य भी हम अपने कर्मों के द्वारा बना सकते हैं, मतलब जिससे कि हम एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जी सकें। अब यहाँ बात होती है कि कर्म को हम अलौकिक न्याय का एक स्रोत मानते हैं, क्योंकि यही कर्म हमारे जीवन में अच्छा परिणाम वगैरह लेके आते हैं। तो सभी धर्म में कर्म को एक नैतिकता की बात कही गई है। इसलिए हम अपने जैसे दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि कर्मों के हिसाब से है किसी की सजा होती है। जैसे कोई अपराधी ने जैसा भी उसने कर्म किया है उसके हिसाब से उसकी सजा निर्धारित की जाती है। तो यदि हम देखें तो हमारे कर्मों का लेखा जोखा कौन करता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी हम कर्म करते हैं हमारे मृत्यु के समय जो यमदूत होते हैं वो हमको लेके जाते हैं। जो चित्रगुप्त हैं उनको बोला जाता है कि उनके पास वो अकाउंटेंट या रिकॉर्ड उनके पास पूरा होता है कि हमने अपने जीवन में क्या क्या कर्म किए हैं, उनका लेखा जोखा उनके पास रहता है। तो यहाँ पर जो लॉर्ड विष्णु हैं उनको बोला गया है कि लॉर्ड विष्णु जो है वो न्याय के देवता, मतलब उनके हिसाब से जो उन्होंने नियम या कानून जो बनाया है कोई इसके हिसाब से यदि कोई व्यक्ति चलता है तो आगे जो बोलते हैं हम कि स्वर्ग या नरक मिलेगा, ये वहाँ जाके डिसाइड होता है। तो ये कर्मों का ही हमारा सारा लेखा जोखा है जो कि हमको उसका हिसाब किताब देना पड़ता है। मतलब और अगले जन्म में भी ये बोला जाता है कि हमारे पिछले जन्म के कर्म, इस जन्म के कर्म और हमारे साथ में चलते जाते हैं जब तक कि हम अपने उनका जो हिसाब किताब पूरा ना कर लें। तो जैसा हम जानते हैं कि हर आदमी चाहता है, हर व्यक्ति सोचता है कि मेरा जीवन में एक बहुत पीस ऑफ माइंड हो, खुशियाँ रहे, हैप्पीनेस रहे, एक सुख शांति रहे और संतुष्टि हो या कामयाबी मिले। तो इन सब के लिए व्यक्ति यही सोचता है मैं तो हर चीज़ मैं करता हूँ तो भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती, मुझे क्यों, मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है या कुछ। तो उसका कारण भी यही बोला गया है कि आप जो मन, वचन और कर्म तीनों चीज़ें बैलेंस में होना चाहिए। जी, कर्मास का जैसे मैंने बोला है कि हमारी सोच, मतलब हमारी जो भावनाएं हैं, हमारा जो विचार है वो भी सही डायरेक्शन में होना चाहिए। और जो हम सोच रहे हैं और जो हम कर रहे हैं और जो हमारे शब्द हैं, यदि तीनों करेंगे तभी हमको उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। यदि कोई भी चीज़ किस इंटेंशन से की जाए उसके हिसाब से होती है। मतलब जब भी हम ये बोलते हैं कि जब हमारा इरादा अच्छा है, हमारा इंटेंशन सही था, तो वो चीज़ हमारी कामयाब होती है और हमको उसमें सफलता मिलती है। मतलब वहाँ पर मिरेकल्स शुरू हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मैं दूं कि किसी व्यक्ति को यदि तैरना नहीं आता है और उसको पानी में ज़बरदस्ती किसी ने धक्का दे दिया, तो वो उसका यदि इंटेंशन यदि ये था कि वो आदमी डूब जाए, मर जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो वो मतलब उसने उसका इंटेंशन ही गलत था। यदि उस आदमी का इंटेंशन ये है मैं यदि इसको धक्का दूंगा और ये अपने बचाव के लिए तैरना सीखेगा जो कि भविष्य के लिए इसके लिए अच्छा रहेगा, तो उसने यदि अच्छे इंटेंशन के साथ में की है तो हो सकता है वो उसका जो है वो कर्म अच्छा बन जाए। तो इस टाइप से कि जैसे डॉक्टर है वो अपनी पूरी मेहनत से किसी पेशेंट की जान बचाता है, लेकिन यदि गलती से यदि वो उसके साथ में यदि कोई हादसा हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसने कर्म गलत कर दिया, उस डॉक्टर ने अच्छे इरादे से किया गया है
तो उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। ये उसका हो सकता है उसको मरने वाले का कर्म ऐसा होगा कि वो उसको नहीं फल पाया। हम जो है अपने साथ ही अपने कर्मों का बैगेज जो है वो साथ में लेके चलते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी, जैसे कुछ कर्म के नियम हैं जो लॉज ऑफ कर्मास या प्रिंसिपल ऑफ कर्मास कहलाए जाते हैं, वो मैं बताऊंगी क्या होते हैं। तो आइए, सबसे पहला नियम है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। इसको द ग्रेट लॉ भी बोलते हैं। ये यूनिवर्सल लॉ है। ये बोला जाता है हर चीज का एक कारण है और उसका जो है इफेक्ट या उसका प्रभाव हमको दिखता है। कोई भी चीज है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, बिना उसके कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। जब तक कॉज नहीं होगा उसका इफेक्ट हमें नहीं दिखेगा। तो इसलिए बोला जाता है एज यू सो शैल यू रीप। मतलब जैसा आप बोगे वैसा ही काटोगे। यदि आपने बबूल का पेड़ उगाया है तो आपको आम का पेड़ नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब जो आपने दिया है वही आप एक्सपेक्ट करोगे कि वही आपके पास वापस आने वाला है। इसलिए ये बोला जाता है कि यूनिवर्स में जो भी चीज़ आप अपनी भावनाएं, अपने विचार या जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं वही चीज़ लौट के हमारे पास आती है। ये बोला जाता है कि यदि हम किसी को प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा, नफ़रत देंगे तो नफ़रत मिलेगी, या हम जो भी यदि यूनिवर्स में देते हैं तो वही चीज़ हमारे पास वापस कई गुना होके वापस लौट के आती है। इसलिए बोला जाता है जो आप चाहते हो दूसरों से, पहले आप खुद वैसा बनो, खुद करो और फिर उस पर आप दूसरों पे उसका वो देखो। जैसा हम बोलते हैं कि इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत अच्छी होती है। ये बोला जाता है जो आप इनपुट करोगे वही उसका आउटपुट मिलेगा। आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट। मतलब जो आपने इनपुट किया है, जो जितना आपने डाला है वो आपको वापस मिलेगा, उससे ज़्यादा ही बढ़ के मिलेगा। इसलिए ये लॉ जो है वो हर जगह काम करता है। मतलब जो आपने कभी किसी के साथ में यदि बुरा किया है तो बुरा ही आपको पलट के मिलेगा। जो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट जो है वो आपको हर जगह देखने को मिलता है। सेकेंड लॉ आता है आपका द लॉ ऑफ क्रिएशन। मतलब कि कोई भी चीज़ आपको क्रिएट करनी है। मतलब ऐसा नहीं होता कि अपने आप से दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं होती। सब कुछ क्रिएट करना पड़ता है, सब कुछ जो है वो सृजन करना पड़ता है और पेशेंस रखना पड़ता है हर चीज़ के लिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने किया और एकदम से मिल जाएगा। तो कीप एक्टिंग वाइल वेटिंग। मतलब हर चीज़ को समय होता है। भगवान भी यही बोलता है कि आप काम करो, क्रिएट करो, मैनिफेस्ट करो, फल तो मैं दूंगा। कब दूंगा ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन मिलता है। बस आपको पेशेंस की ज़रूरत है कि आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। इसलिए बोला जाता है कर्म करते रहो और फल की इच्छा मत करो। फल तो आपको मिलेगा ही, लेकिन समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा तो कभी भी किसी को नहीं मिलता है। तो जब भी आप कुछ करोगे तो, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक या बाय चांस नहीं होती है, जो आपने किया है क्रिएट वही आपको मिलेगा। इसलिए आप अपने एक्शन, थॉट, आपकी मैनिफेस्टेशन, ये सारी चीज़ें, आपके एक्शन, ये सारी चीज़ें जैसा आप करोगे वैसे ही आपको मिलेगा। तीसरी चीज़ होती है लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस। लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब कोई भी चीज़ में एक्सेप्ट करो, चाहे वो पीपल हो, चाहे वो सिचुएशन हो, कंडीशन हो, हर जगह आपको एक्सेप्ट करना है। मतलब दुनिया में कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि वो आपके हिसाब से चलेगी। आपको दुनिया के हिसाब से चलना पड़ेगा, समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। समय और या लोग आपकी तरफ से नहीं बदलेंगे। इसलिए बेहतर यह है कि आप अपने आप को, दूसरों को बदलने के बजाय आप अपने आप को बदलो, क्योंकि आप दुनिया को या लोगों को नहीं बदल सकते, उनकी सोच, उनकी विचारों को नहीं बदल सकते। तो इसलिए यह है कि कोई भी सिचुएशन बुरी नहीं होती, कोई भी लोग बुरे नहीं होते। जो आपके कंट्रोल में, आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो आपके कंट्रोल में कौन है? आप खुद हैं। आप अपने आप को पहले चेंज करो तो आप देखेंगे कि दूसरों में भी आपको अच्छाई नज़र आएगी। तो ये आपका जो है थर्ड लॉ। चौथा है लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। मतलब यह है कि यदि कोई भी चीज़ है तो सबसे पहले आप उसकी जिम्मेदारी लो। यदि आप ये सोच रहे कि ये कौन करेगा, ये ऐसा होना चाहिए या वो है, तो आप उस चीज़ को बदलने के लिए आप खुद तैयार हो,
जो आप कर सकते हो, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, जो आपके बस की है, तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, ना कि आप दूसरों पे बदलें। या यदि आपको ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन मेरे लिए ठीक नहीं है, तो फिर वहाँ से मूव ऑन हो जाओ आप। फिर आप दूसरी चीज़ पे आप ध्यान दीजिए जो जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ ग्रोथ, मतलब लर्न मोर डू मोर। जितना आप सीखोगे और जितना आप करोगे वो आपको और बेहतर बनाएगा। मतलब आज आपका कल से ज़्यादा बेहतर होगा और जो आने वाला कल है वो और आज से ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब आप अपने आप को कितना इम्प्रूव करते हैं, कितना ग्रोथ आपके अंदर होती है। क्योंकि ये बोला जाता है कि दुनिया में हर चीज़ चारों तरफ हमको सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी नॉलेज है। हम अपने आप को अपने आने वाले कल को और बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि बूढ़े तो सब हो जाते हैं, लेकिन बड़ा कौन होता है? जो अपनी जीवन को और बेहतर कर सकता है, जो दूसरों के जीवन को भी अच्छा काम करे, उनकी सहायता, उनको और मतलब उनके लिए कुछ कर सके। ऐसे लोग जो हैं, ये बोला जाता है कि ये हमारे कर्मों का नियम कि लॉ ऑफ ग्रोथ। आप अपने आप में ग्रोथ करेंगे तो आपको दूसरों में भी ग्रोथ दिखेगी। फिर नेक्स्ट आ जाता है लॉ ऑफ फोकस। लॉ ऑफ फोकस मतलब आपको अपना गोल निर्धारित होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, पहली बात वो। और कोई भी चीज़ पे आपको फोकस होना चाहिए। जैसे ये बोला जाता है कि कोई भी चीज़ आपको करना तो एक चीज़ पर फोकस करो। यदि आप एक साथ 2 या 3 4 चीज़ें करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको अच्छे से नहीं मिल पाएगा। तो यदि आपको कुछ भी करना है बेहतर, तो आप जो है एक चीज़ पे फोकस करिए। आपकी प्रगति यदि आप चाहते हैं तो आपको, और या परिवर्तन चाहते हैं किसी भी चीज़ में, तो सबसे पहले कोई भी एक चीज़ पे आप फोकस करिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है 7th लॉ ऑफ हियर एंड नाउ। मतलब जो आप आज हैं, आज में प्रेजेंट में आप जी। पास्ट या फ्यूचर के बारे में यदि आप ज़्यादा सोचते विचारते हैं तो आज का भी आपका जो प्रेजेंट भी जो आपका ख़राब हो जाएगा। मतलब क्योंकि जैसे कई लोग होते हैं वो पास्ट में ही रहते हैं कि अरे मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता, वैसा होता तो वैसा। मतलब बहुत सारी चीज़ें पास्ट की होती हैं, जो गलती हो गई या कोई भी चीज़ हो गई तो वो उसी में उलझे रहते हैं। या फ्यूचर में कि मेरे साथ में ऐसा होगा कि नहीं होगा, या मेरे को ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या मेरे उससे रिश्ते अच्छे होंगे कि नहीं, या मतलब कोई भी चीज़ फ्यूचर के लेके इतनी चिंताएं होती हैं कि मतलब वो अपना आज का प्रेजेंट भी खराब कर लेते हैं। क्योंकि बोला जाता है कि येस्टरडे इज़ हिस्ट्री, जो बीत गया वो तो एक हिस्ट्री था। टुमारो इज़ ए मिस्ट्री, कल क्या होगा हमें नहीं मालूम है। और टुडे इज़ वॉट यू हैव, आज जो है वो आप जो है वो आज हो। तो इसलिए टुडे इज़ वॉट यू हैव। और गिफ्ट ऑफ गॉड, मतलब ये आपकी गॉड की गिफ्ट है जो आप आज में हो, मीन्स आप प्रेजेंट में हो। तो पुराना पास्ट और फ्यूचर में आप मत रहो। क्योंकि यदि आप उसी इमेजिनेशन में कि आगे क्या होगा, रियलिटी में नहीं रहते, तो आप उसमें जो है वो अपना प्रेजेंट भी खराब करते हैं। कहने का मतलब है कि लॉ ऑफ हियर एंड नाउ, मतलब जो आज है उसी में आप जियो। फिर सबसे लास्ट आता है लॉ ऑफ चेंज। मतलब ये तो आपको भी मालूम है कि दुनिया में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं रहने वाली। हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं होती, सब कुछ बदलता रहता है। जैसे मौसम बदलते हैं, लोग बदल रहे हैं, उनकी चॉइसेस बदल रही हैं, बहुत सारी दुनिया में जो है वो चेंजेस आ रहे हैं। हर जगह जो है डेवलपमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। मतलब दुनिया में बहुत सारे चेंज आ रहे हैं। तो बदलाव ही सबसे बड़ा चीज़ है। तो बदलाव कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसमें हम बोलते हैं कि आप स्टॉप फाइटिंग, मतलब आप पुराने उसमें ना रहें, उसमें ही लड़के की मतलब यही होना चाहिए जो पहले था। स्टार्ट एडेप्टिंग, मतलब जो है उसको एडेप्ट करें, है ना। पुराने उसमें नहीं रहें कि पुरानी मान्यताएं ऐसी थी या थी, तो वो आपको छोड़ देना है। जो नया चल रहा है आप उसमें स्टार्ट एडेप्टिंग, उसको एडेप्ट करें। और स्टार्ट इनोवेटिंग, इनोवेटिंग मतलब कुछ नया करें, कुछ इनोवेट करें। तो ये सारी चीज़ें जब आप अपने अंदर से ये सारी चीज़ें, मतलब ये आपके कर्मास बन जाते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप करते रहते हैं तो आप देखिए कि ये जो आपके कर्म है आपका फ्यूचर भी आपका निर्धारित करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।